हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस एंड एजुकेशन हब। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से एक टॉपिक लेके आए हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम लोग काइनेमेटिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, काइनेमेटिक्स में जो काइन है उसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, और जो ये मैटिक्स होता है उसका मतलब क्या होता है? मैथ्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये एक इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, काइनेमेटिक्स का। तो फ्रेंड्स देखो, जो काइनेमेटिक्स होता है ना, काइनेमेटिक्स में हमें बहुत कुछ, जैसे इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स आता है, डिस्टेंस आता है। ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब क्या होता है हमने ये काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। चलिए, तो फ्रेंड्स हम लोग पहले डिस्टेंस का थोड़ा देख लेते हैं। देखो, डिस्टेंस जो होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। अब बोला जाए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी का भी देख लेते हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वो हम लोग को ओनली जो ये स्केलर क्वांटिटी होता है ना, वो हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है? तो देखो, जो डिस्टेंस होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी बोले तो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी बताता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जिससे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। जैसे देखो, हमने एक एग्जांपल लिया। जैसे देखो, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये बी पॉइंट है। मान लो कोई इंसान है। ठीक है, कोई भी इंसान है, वो ए पॉइंट से क्या किया? चलना स्टार्ट किया। ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कहाँ गया? बी पॉइंट तक गया। क्लियर है? फिर वो बी पॉइंट से कहाँ गया? सी पॉइंट तक गया। मतलब देखो देखो, ए पॉइंट था, यहाँ पे था, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ बी पॉइंट तक गया। ठीक है, फिर वो क्या हुआ? बी पॉइंट से वो ऐसे करके आते आते इस पॉइंट तक गया, मतलब सी पॉइंट तक गया। ए से बी गया और बी से वो फिर यहाँ सी तक गया। ठीक है, तो वो ए से लेके डायरेक्ट वो कहाँ तक, मतलब ए से बी और बी से यहाँ सी तक। तो ये जितना भी दूरी कवर किया वो सबको हम डिस्टेंस बोलेंगे, वो सारा डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसको मतलब नहीं होता है कि वो ए से गया सी तक पहुंचा, ए से गया बी से गया डी तक गया, ऐसे ऐसे मतलब नहीं। उसको मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ए से सी, आखिर वो पहुंचा कहाँ? ये सी तक ना। तो वो ए से और सी के बीच का जो हमने ये दूरी है ना, इसी को हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल करते हैं, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, ये एग्जांपल है। ठीक है, जैसे देखो, ये एग्जांपल है। कोई इंसान या फिर कुछ भी, यहाँ मान लो एक चींटी ले लेते हैं। ठीक है, एक एंट। मान लो ये चींटी जो है ए पॉइंट से वो कहाँ गया? बी पॉइंट पे गया। यहाँ बी पॉइंट तक वो गया। ठीक है, अब क्या है? ठीक है, वो ए पॉइंट से कहाँ गया? बी पॉइंट तक गया। देखो, ए से कहाँ गया? वो बी तक गया। अब वो बी से क्या है? देखो, अब वो जो बी पॉइंट से वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पर -4 से चला था, कहाँ तक? -4। देखो, -4 से स्टार्ट किया था, गया +5 तक। ठीक है, +5 से फिर से वो कहाँ तक चला गया? +1 तक। इसके हिसाब से अगर समझे तो समझ में आया? नॉर्मल बोले तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया, ए से बी पॉइंट तक गया, और फिर बी से वो घूम के इस पॉइंट तक आ गया। तो बोलेगा इसका डिस्टेंस निकालने। ठीक है, अगर बोला जाए इसका क्या निकालने के लिए? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस निकालने बोला जाए तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? देखो, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? वो यहाँ से दूरी स्टार्ट किया तो पूरा वो दूरी अपने यहाँ तक कंप्लीट किया ना, तो डिस्टेंस तो हम पूरा लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 10 11 12 13। ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया मेरा 13 यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया? वो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ तक। तो डिस्टेंस हमको पूरा निकालना रहता है। डिस्टेंस कोई शॉर्टेस्ट नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा कितना है यहाँ पे? 13 यूनिट
डिस्टेंस आ गया। अब बोला जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालने, इसी क्वेश्चन में तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो वो ए से स्टार्ट किया था, बी गया, और बी से फिर से वो इस पॉइंट तक आया। क्लियर है? तो मेरे को निकालना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक के बीच का ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये वाला जो पोर्शन है यही तो मेरा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 यहीं तक है ना। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया? 5 यूनिट मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। कैसे आया समझ में आया ना? क्योंकि मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक गया तो हम इसी का बीच का जो डिस्टेंस है उसी को निकाल देंगे, जो कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है। तो वो मेरा कितना आ गया? 5 यूनिट। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, देखो, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू अलग। देखो ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई भी जैसे कोई इंसान है, वो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, और फिर बी पॉइंट से वो घूम के इस पॉइंट तक आ गया, ठीक है। -4 से स्टार्ट किया, +4 तक गया, और फिर +4 से +1 तक पहुंच गया। तो देखो, ठीक है, यहाँ तक ये वाला पॉइंट पे पहुंचा, हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लिया कि ये क्या है, ये पॉइंट x पॉइंट है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस मेरा क्या निकलेगा? डिस्टेंस तो मेरा ये पूरा यहाँ से स्टार्ट किया था ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो दूरी है, पूरा दूरी, ये दूरी मेरा डिस्टेंस होगा मेरा। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप खुद इसका आंसर करो, पॉज करो और खुद करो, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखो इसका डिस्टेंस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 यूनिट मेरा डिस्टेंस आ गया, ठीक है। कैसे निकाले? इतना जो नंबर है, जैसे -4 और -3 के बीच 1, -3 -2 के बीच 2, ऐसे करते करते मेरा जो है, ठीक है, मेरा जो डिस्टेंस निकला, ठीक है, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, जो दूरी निकला वो कितना यूनिट निकला? 11 यूनिट निकला। अब इससे में डिस्प्लेसमेंट बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो x से चला था, पहुंचा तो x पे ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस दोनों के बीच का दूरी होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ए और x के बीच का जो दूरी है, शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो वो कितना यूनिट होगा? तो वो 1 2 3 4 5 यूनिट। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 यूनिट, ठीक है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कुछ एग्जांपल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया